हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप सभी के लिए जो भी एचटेट के एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अब की बार एचटेट का जो एग्जाम है जो कि होना था आपका अभी तक हुआ नहीं है, उसकी डेट आप सभी लोग जानना चाहते हो। इसी के बारे में वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ। काफ़ी छोटी वीडियो रहेगी, इसको आप कंप्लीट जरूर वॉच करिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें जानने को मिलेगी। एचटेट के एग्जाम की अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो पहले दिसंबर में होना यहाँ पर निर्धारित था, जो कि किसी कारणवश नहीं हुआ। फिर फरवरी में सुनने में आया कि आपका जो एग्जाम है वो फैब में होगा। अभी जो आपका एग्जाम है वो कंफर्म है कि आपका ना तो फैब में हो रहा है और ना ही आपका मार्च में हो रहा है। आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एग्जाम है आपका अप्रैल में हो सकता है और ज्यादा पॉसिबिलिटी आपके अप्रैल में भी बनती है। अभी आपके साथ डेट यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि आपका जो डेट है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, और आप इस चीज को 100% ही मान करके चलिएगा। आपका जो एग्जाम है, पहली चीज तो ये है कि एग्जाम आपका बिल्कुल 100% अप्रैल में ही हो रहा है। अब बात ये है कि अप्रैल में कब हो रहा है, तो अप्रैल में देखो या तो फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। फर्स्ट वीक में जो आपका सैटरडे और संडे पड़ रहा है वो आपका वो 5 और 6 को पड़ रहा है, 5 और 6 ऑफ अप्रैल को पड़ रहा है। और दूसरा जो आपका वीकेंड पड़ रहा है वो आपका 12 और 13 को यहाँ पर पड़ रहा है। अब इन्हीं दो वीकेंड के अंदर आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। इसके बाद आपका एक्सटेंड ज्यादा नहीं होगा। इन्हीं दो वीकेंड के अंदर आपका जो एग्जाम है उसे कंफर्म कर लिया जाएगा। और जो ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है वो आपकी 12 और 13 तारीख की बन रही है। इसके अंदर आपका एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। इस चीज को आप प्लीज पूरी अच्छी तरीके से आप इसको श्योर ही समझिए, ठीक है। फर्स्ट में जा सकता है, कुछ परसेंट चांस है, बाकी 99.9% जो आपके चांस है वो 12 और 13 अप्रैल को है। आप इस चीज को प्लीज यहाँ पर कंफर्म करके चलिएगा, श्योर मानते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को इसी अकॉर्डिंग आप लोग रखेंगे। और अभी टाइम भी बहुत है, आप ये मान के चल रहे हो कि अराउंड मतलब 2 ही महीने हैं, कंप्लीट तो नहीं है बट आप 2 ही महीने यहाँ पर मान के चलेंगे, क्योंकि आपका 12 और 13 को हो जाएगा और अभी आज जो आपकी जो डेट है वो 16 तो फैब है। तो आप अराउंड 2 महीने यहाँ पर मान के चल सकते हैं। 2 महीने में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। आप इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ये तो ऑफिशियल नहीं आया है, इसकी जानकारी कहाँ से मिली है। जहां से भी मिली है बस इतना मान लो कि आपके काम की जानकारी है। और आपका जो एग्जाम है वो 12 और 13 फरवरी को, सॉरी अप्रैल को यहाँ पर होना हो जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। या तो 5 और 6 में हो जाएगा या फिर 12 और 13 में हो जाएगा, इससे ज्यादा आपका आगे नहीं जाएगा एग्जाम। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, इतना मतलब ऐसे नहीं बना रही हूँ कि भाई सबको मुझे ऐसे हवा क्रिएट करना है। इसलिए बना रही हूँ कि जो कैंडिडेट पढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी है, वो थोड़ा सा जाग जाए, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही भाई बहुत बुरी तरीके से आप पढ़ लो, है ना। जितना आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, 1 घंटे का, वो अपना वो दिन में जरूर निकालने की कोशिश करो। और आपका जो भी छूटा है बीच में, जो आपका एग्जाम नहीं हुआ है ना, उसकी वजह से जो कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक डाउन हुई है, उसको थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करना। और टाइम टू टाइम थोड़ा सा रिवीजन भी करने की कोशिश करना, ताकि एकदम से बम ना फूटे आपके ऊपर कि भी आपका एग्जाम जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये है कि आपके पास अराउंड 2 मंथ यहाँ पर बच गए हैं। आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अभी भी अगर किसी ने नहीं किया है तो आपके लिए ये आखिरी मौका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। पता नहीं आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों आ रही है मेरे दिमाग में। अब ये आप या तो 2024 लगा लो, या फिर ये जो एस्टेट का एग्जाम है आप इसको 2025 भी कह सकते हो, क्योंकि 2024 में हुआ नहीं। तो ऐसा ना हो कि 2025 में फिर वो दिसंबर में लेना भूल जाए कि भाई नहीं लेंगे, हमने तो अभी अप्रैल में लिया है एग्जाम। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज आई, ठीक है। तो ये जो है इसको प्लीज बहुत ही मतलब स्ट्रोंगली आप इसको मान करके चलिएगा कि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर आपको वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। आपकी पीआरटी की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। आरओएच के केस में अगर मैं बात करूं जो आपका कैडर रहेगा आरओएच, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई थी पीआरटी की वो मेवात कैडर में आई थी। और टीजीटी की वैकेंसीज के भी बहुत सारे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, जो इस एचटेट के बिहाफ पर आपकी आने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज श्योर करेंगे। सबसे पहले तो ये एग्जाम का सर्टिफिकेट ले लो, उसके बाद सारी चीजें देखी जाएगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, जैसे केवीएस है, मैंने वीडियो बना दिया है, ईएमआरएस भी आ रही है, एनवीएस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, तो वो भी चीजें हैं, साथ के साथ सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसको ऐसे मत डील करना कि अरे मैं इसके लिए पढ़ूं, केवीएस के लिए पढ़ूं, एनवीएस के लिए पढ़ूं, किसके लिए पढ़ूं। तो सब सारी चीजें इससे कवर होंगी आपकी, बस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। जैसे सीडीपी है, आप सीडीपी आप पढ़ेंगे तो आपको कहाँ हेल्प करेगा, आपको केवीएस में हेल्प करेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी आपको सीडीपी हेल्प करता है, कुछ टॉपिक इधर उधर होते हैं जो मैं करा दूंगी जब भी आएगा, ठीक है, ईएमआरएस का, तो वो मैं आपको करवा दूंगी। तो काफी चीजें आपको हेल्पफुल है। लैंग्वेज पूछा जा रहा है, हर जगह पूछा जाता है लैंग्वेज, तो आपको हेल्प करेगा, ओके। हो सकता है ये आपको हेल्प ना करे, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो कहीं नहीं गया, वो तो हर जगह ही पूछा जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि छोड़ो मत पढ़ाई को, वो आपको हेल्प करेगा। अगर ये एग्जाम होता है, मतलब अगर क्या होएगा, ये एग्जाम आपका अप्रैल में हो रहा है, तो ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा सा मेंटेन करके चलना, बिल्कुल भूलना मत इस चीज को। मैं तो नहीं भूल रही हूँ एस्टेट के एग्जाम को, आपको भी नहीं भूलना है। अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, जब भी एग्जाम होगा आप इतने प्रिपेयर यहाँ पर होने चाहिए कि आपका पेपर के लिए आप प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम में बैठ पाए, और आपको ये ना हो कि काश मैं ऐसा कर लेता या फिर कर लेती। तो ये बहुत जरूरी है इस बार का जो एस्टेट का एग्जाम है, ठीक है। चलिए, ये तो बातें हो गई कि आपका एग्जाम हो कब रहा है, तो कंफर्म इसको मानिएगा या तो 5-6 में, और ये 5-6 का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है मेरे लिए, सिर्फ 1% की पॉसिबिलिटी है ये। ज़्यादा परसेंट की जो पॉसिबिलिटी वो 12 से 13 अप्रैल की है, ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ओके, आप बात करते हैं भाई, आपको ये लास्ट मौका यहाँ पर मिल रहा है, तो क्यों क्या पूछा जाता है ये तो बताने की जरूरत है नहीं। जनरल सेक्शन आपसे 90 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, ये आपका जनरल सेक्शन है, और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, 60 मार्क्स का है। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिन्होंने जीरो के बराबर पढ़ाई करी है, भाई आपके लिए प्लीज ये आखिरी मौका है, आप देख लो अपना कि आपको करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई यहाँ अभी भी करेंगे तो भी आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, और ये आपको हेल्प भी करेगा जो कमिंग वैकेंसीज आ रही है उनके अंदर भी, ठीक है। तो जनरल सेक्शन के कंप्लीट यहाँ पर 90 मार्क्स के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, 7419055279। इस पर आप व्हाट्सअप करके पेड पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हो। 90 नंबर की गारंटी मैं यहाँ पर लेती हूँ, इसमें आपके 70 प्लस आराम से आ जाएंगे। और फ्री क्लासेस तो मेरी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल ही रही है। मेरा कोई भी ऐसे पेड कोर्स नहीं है भाई, जो लोग पूछते हैं कि आपके ऑनलाइन कोर्स में हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, मैं सिर्फ पेड पीडीएफ देती हूँ, सिर्फ नोट्स देती हूँ। क्लासेस मेरी सारी की सारी यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी उनको देख सकता है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो भाई पढ़ना ही पढ़ना, ये तो आपको हर वैकेंसी में हेल्प करेगा। तो ये इस वीडियो के अंदर मुझे कंफर्म आपको करना था कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में हो रहा है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसको क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करेंगे, तो कोई नीड नहीं है उसकी, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। इस चीज़ को मान के चल लेना कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में हो रहा है, और 12 और 13 की जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, मतलब हो ही रहा है, आप इसको ऐसे मान के चलेंगे, ओके। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।